ये है मटरू और ये है उसका चाचा यादव। दोनों चाचा भतीजा अव्वल दर्जे के ठग हैं। हर वक्त सीधे साधे लोगों को लूटते हैं और आज ये दोनों भिखारी बने हैं। अरे अम्मा, कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो। हाँ बेटी, बहुत भूख लगी है। गरीब की दुआ लगेगी तुम्हें। हमें कुछ खाने को दे दो। आइए तशरीफ लाइए। उस रहमदिल खातून ने दोनों को भिखारी समझकर घर के अंदर बुलाया और उन्हें खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही उस औरत की नजर हटी, मटरू ने उस औरत के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार दिया और वो बेचारी बेहोश हो गई और उस खातून के सारे जेवर और घर का कीमती सामान चुरा कर दोनों फरार हो गए। चाचा, इस बार तो हमने बड़ा हाथ मारा है। मेरी नजर तो इससे बड़े बकरे पर है। वो कौन चाचा? सेठ हंसमुख लाला, वो सोनार। हाँ, उसके घर में करोड़ों का सोना है और वो सेठ निहायती अहमक है। साधु के हुलिये में आसानी से फंस जाएगा। तो चलिए कल ही चलते हैं उसके घर। नहीं, इस बड़े बकरे के लिए मैंने एक खास मंसूबा बनाया है। यादव चाचा मटरू को एक खाली गोदाम में ले गया। यहाँ क्यों लाए हो चाचा? कितनी धूल मिट्टी है। क्योंकि यहाँ वो चीज है जो हमें वो करोड़ों का सोना दिलवा सकती है। फिर चाचा एक कोने में गया जहाँ कुछ तो ढका हुआ था। चाचा ने उस चीज के ऊपर का कपड़ा हटाया। ये है जादुई ऊंट। जादुई ऊंट? जादुई इसलिए कि ये हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। वो कैसे? मैं तुम्हें सारा मंसूबा अच्छे से समझाता हूँ, गौर से सुनो। अरे वाह चाचा, तुम्हारा दिमाग तो लोमड़ी से भी तेज है। अब बस कर, इतनी भी तारीफ ना कर मेरी। अगले रोज चाचा ने एक साधु का होलिया बनाया और उस जादुई ऊंट के साथ सेठ हंसमुख लाला के घर के बाहर जा पहुंचा। मटरू नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो ऊंट के अंदर था। वो ऊंट को चला रहा था। सेठ हंसमुख लाला और उनकी बीवी घर के बाहर चाय पी रहे थे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, महादेव की नेमत के साथ आया हूँ। तेरी परेशानियों का हल करने बालक, अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। बालक, बड़े फिक्रमंद हो। तुम अपनी सारी परेशानियां मुझे बता सकते हो, मैं जरूर उसका हल निकालूंगा। अलख निरंजन। जी महाराज, मेरी सिर्फ 2 ही परेशानियां हैं। एक मेरी सेहत, इतनी मोटापे की वजह से मुझे कई बीमारियां हैं, और दूसरा मेरा फर्जंद, जीवन। आप कोई तरकीब बताइए जिससे मेरी ये दोनों परेशानियां हल हो जाएं। तुम्हारी परेशानी का एक ही हल है, ये जादुई ऊंट। तुम्हें इस ऊंट की एक रोज अच्छे से खिदमत करनी होगी और ये तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। अलख निरंजन। सच में महाराज? 16 आने सच बालक। मैं कल इसी वक्त इसी जादुई ऊंट को वापस लेने आऊंगा। अलख निरंजन। ठीक है महाराज, तब तक हम इसकी बहुत अच्छे से खिदमत करेंगे। चाचा जादुई ऊंट को वहीं छोड़कर चला गया। सेठ हंसमुख लाला अंधा एतमादी था, तो वो चाचा की मुगालतों में फंस गया। वो जादुई ऊंट की खिदमत में लग गया। रमा, देसी घी में पराठे और लड्डू बनाकर लाओ और गुड़ भी लाओ। उसकी बीवी खाना लेकर आई तो सेठ खुद अपने हाथों से जादुई ऊंट को खाना खिलाने लगा। अंदर से मटरू वो खाना लेकर खुद मजे लेकर खाने लगा। जब मटरू का पेट भर गया तो उसने डकार मारी। बस करो बालक, मेरा पेट भर गया। तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हारी परेशानियों का हल भी निकालूंगा। तुम्हारी पहली परेशानी तुम्हारी सेहत। उसके लिए तुम्हें रोज गांव के मंदिर के 3 चक्कर लगाने होंगे। 1 माह में तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और तुम्हारी दूसरी परेशानी है दौलत। तो अब तक तुमने जितनी दौलत कमाई है वो अपने मंदिर में रख दो। मैं उसे रात में 10 गुना कर दूंगा। 10 गुना? हाँ,
जिससे तुम्हें जिंदगी भर दौलत की कमी नहीं होगी। चाहे तुम्हारा फर्जंद जितना भी पैसा लुटाए, तुम्हें कई पुश्तों तक दौलत को लेकर फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। सेठ ने अपनी सारी दौलत मंदिर वाले कमरे में रख दिया। जादुई ऊंट उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। रात के अंधेरे में मटरू ऊंट के अंदर से बाहर निकला और मंदिर के कमरे में दाखिल हुआ और सारी दौलत लूटकर ऊंट के अंदर रख लिया और फिर ऊंट को चलाकर अपने अड्डे पर लौट आया। यहाँ सुबह उठकर सेठ को समझ आ गया कि उसके घर में चोरी हुई है और उसने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारा वाकया बता दिया। पुलिस वाले समझ गए कि ये किसी बड़े ठग का काम है और उन्होंने सेठ से ढोंगी बाबा का स्केच बनवा लिया और सब जगह उस ढोंगी बाबा की तस्वीर लगवा दी। चाचा और मटरू मुंह छुपाकर कस्बे से भागने की फिराक में थे कि पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ गई और वो पकड़े गए। जनाब, हमने कुछ नहीं किया है, हमें बख्श दीजिए। हाँ, तू तो बड़ा शरीफ है ना यादव। और ये तेरा भतीजा मटरू, ये तो एकदम पाक साफ है। चलो थाने, तुम्हारी सारी शराफत उतारता हूँ। आखिरकार चाचा भतीजा पकड़े गए और उन्हें सजा हो गई। सेठ हंसमुख लाला को अपनी दौलत वापस मिल गई और ये सबक मिल गया कि आगे से अंधा एतमाद ना करें। ये है मटरू और ये है उसका चाचा यादव। दोनों चाचा भतीजा अव्वल दर्जे के ठग हैं। हर वक्त सीधे साधे लोगों को लूटते हैं और आज ये दोनों भिखारी बने हैं। अरे अम्मा, कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो। हाँ बेटी, बहुत भूख लगी है, गरीब की दुआ लगेगी तुम्हें, हमें कुछ खाने को दे दो। आइए तशरीफ लाइए। उस रहमदिल खातून ने दोनों को भिखारी समझकर घर के अंदर बुलाया और उन्हें खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही उस औरत की नजर हटी, मटरू ने उस औरत के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार दिया और वो बेचारी बेहोश हो गई और उस खातून के सारे जेवर और घर का कीमती सामान चुरा कर दोनों फरार हो गए। चाचा, इस बार तो हमने बड़ा हाथ मारा है। मेरी नजर तो इससे बड़े बकरे पर है। वो कौन चाचा? सेठ हंसमुख लाला, वो सोनार। हाँ, उसके घर में करोड़ों का सोना है और वो सेठ निहायती अहमक है। साधु के हुलिये में आसानी से फंस जाएगा। तो चलिए कल ही चलते हैं उसके घर। नहीं नहीं, इस बड़े बकरे के लिए मैंने एक खास मंसूबा बनाया है। यादव चाचा मटरू को एक खाली गोदाम में ले गया। यहाँ क्यों लाए हो चाचा? कितनी धूल मिट्टी है। क्योंकि यहाँ वो चीज है जो हमें वो करोड़ों का सोना दिलवा सकती है। फिर चाचा एक कोने में गया जहाँ कुछ तो ढका हुआ था। चाचा ने उस चीज के ऊपर का कपड़ा हटाया। ये है जादुई ऊंट। जादुई ऊंट? जादुई इसलिए कि ये हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। वो कैसे? मैं तुम्हें सारा मंसूबा अच्छे से समझाता हूँ, गौर से सुनो। अरे वाह चाचा, तुम्हारा दिमाग तो लोमड़ी से भी तेज है। अब बस कर, इतनी भी तारीफ ना कर मेरी। अगले रोज चाचा ने एक साधु का होलिया बनाया और उस जादुई ऊंट के साथ सेठ हंसमुख लाला के घर के बाहर जा पहुंचा। मटरू नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो ऊंट के अंदर था। वो ऊंट को चला रहा था। सेठ हंसमुख लाला और उनकी बीवी घर के बाहर चाय पी रहे थे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, महादेव की नेमत के साथ आया हूँ, तेरी परेशानियों का हल करने वाला अलख निरंजन। प्रणाम महाराज, हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। बालक बड़े फिक्रमंद हो, तुम अपनी सारी परेशानियां मुझे बता सकते हो, मैं जरूर उसका हल निकालूंगा। अलख निरंजन। जी महाराज, मेरी सिर्फ 2 ही परेशानियां हैं। एक मेरी सेहत, इतनी मोटापे की वजह से मुझे कई बीमारियां हैं, और दूसरा मेरा फर्जंद, जीवन। आप कोई तरकीब बताइए जिससे मेरी ये दोनों परेशानियां हल हो जाएं। तुम्हारी परेशानी का एक ही हल है, ये जादुई ऊंट। तुम्हें इस ऊंट की एक रोज अच्छे से खिदमत करनी होगी।
और ये तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। अलख निरंजन। सच में महाराज? 16 आने सच बालक। मैं कल इसी वक्त इसी जादुई ऊंट को वापस लेने आऊंगा। अलख निरंजन। ठीक है महाराज, तब तक हम इसकी बहुत अच्छे से खिदमत करेंगे। चाचा जादुई ऊंट को वहीं छोड़कर चला गया। सेठ हंसमुख लाला अंधा एतमादी था, तो वो चाचा की मुगालतों में फंस गया। वो जादुई ऊंट की खिदमत में लग गया। रमा, देसी घी में पराठे और लड्डू बनाकर लाओ और गुड़ भी लाओ। उसकी बीवी खाना लेकर आई तो सेठ खुद अपने हाथों से जादुई ऊंट को खाना खिलाने लगा। अंदर से मटरू वो खाना लेकर खुद मजे लेकर खाने लगा। जब मटरू का पेट भर गया तो उसने डकार मारी। बस करो बालक, मेरा पेट भर गया। तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है। मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हारी परेशानियों का हल भी निकालूंगा। तुम्हारी पहली परेशानी तुम्हारी सेहत। उसके लिए तुम्हें रोज गांव के मंदिर के 3 चक्कर लगाने होंगे। 1 माह में तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और तुम्हारी दूसरी परेशानी है दौलत। तो अब तक तुमने जितनी दौलत कमाई है वो अपने मंदिर में रख दो। मैं उसे रात में 10 गुना कर दूंगा। 10 गुना? हाँ, जिससे तुम्हें जिंदगी भर दौलत की कमी नहीं होगी। चाहे तुम्हारा फर्जंद जितना भी पैसा लुटाए, तुम्हें कई पुश्तों तक दौलत को लेकर फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। सेठ ने अपनी सारी दौलत मंदिर वाले कमरे में रख दिया। जादुई ऊंट उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। रात के अंधेरे में मटरू ऊंट के अंदर से बाहर निकला और मंदिर के कमरे में दाखिल हुआ और सारी दौलत लूटकर ऊंट के अंदर रख लिया और फिर ऊंट को चलाकर अपने अड्डे पर लौट आया। यहाँ सुबह उठकर सेठ को समझ आ गया कि उसके घर में चोरी हुई है और उसने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारा वाकया बता दिया। पुलिस वाले समझ गए कि ये किसी बड़े ठग का काम है और उन्होंने सेठ से ढोंगी बाबा का स्केच बनवा लिया और सब जगह उस ढोंगी बाबा की तस्वीर लगवा दी। चाचा और मटरू मुंह छुपाकर कस्बे से भागने की फिराक में थे कि पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ गई और वो पकड़े गए। जनाब, हमने कुछ नहीं किया है, हमें बख्श दीजिए। हाँ, तू तो बड़ा शरीफ है ना यादव। और ये तेरा भतीजा मटरू, ये तो एकदम पाक साफ है। चलो थाने, तुम्हारी सारी शराफत उतारता हूँ। आखिरकार चाचा भतीजा पकड़े गए और उन्हें सजा हो गई। सेठ हंसमुख लाला को अपनी दौलत वापस मिल गई और ये सबक मिल गया कि आगे से अंधा एतमाद ना करें।